हेलो फ्रेंड, डियर सिविल इंजीनियर में आप सभी का स्वागत है। मेरी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद की बताना चाहता हूं कि इस बार भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको वर्ड लेके आया हूं और वर्ड से आप किसी और से अपना रिज्यूम नहीं टाइपिंग करवा के आप खुद से अपना रिज्यूम बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है। ऐसा ऐप्स के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोडिंग कर लीजिए। डाउनलोडिंग करके आप अपना जीमेल अकाउंट और पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले सर्वप्रथम हमें कुछ नहीं करना है। लॉगिन करने के बाद ऐसा फ्रंट व्यू ओपन होके आएगा। हमें क्रिएट का ऑप्शन लेना है, क्रिएट करना है। क्रिएट को क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमें इसमें 5 प्रकार से देखने को मिलता है। पहला डिजाइनर का, दूसरा वर्ड का, तीसरा पावर पॉइंट का, चौथा पीडीएफ का, पांचवा एक्सेल का। एक्सेल का वीडियो पहले से ही बना रखा हूँ दोस्तों, अगर कोई वॉच नहीं कर पाए हैं तो एक्सेल देख सकते हैं। एक्सेल बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। आज के डेट में एक्सेल का वैल्यू जितना है मार्केट में, एक्सेल का भी आपको वीडियो देख लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, हमें तो वर्ड का काम करना है, तो वर्ड में हम क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हम वर्ड सीखना है अभी। तो वर्ड ऐसे सीखेंगे कि आप अपने किसी फ्रेंड को अपना रिज्यूम बनाने के लिए नहीं बोलोगे, या वर्ड का कोई काम हो वो आप किसी और से नहीं करवा के आप अपने मोबाइल से ईजिली कर सकते हैं। तो जब लॉगिन करेंगे आप 365 दिन का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। वर्ड को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ फ्रंट व्यू इस टाइप से खुल के आता है फ्रेंड। तो इसमें देख सकते हैं कि आप अपने से क्रिएट करने के लिए आप डॉक्यूमेंट लेना है। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। तो डॉक्यूमेंट लेने के बाद ऐसा फ्रंट व्यू उसका ओपन होके आएगा। से आने के बाद सीधा बैक कर लेना है। टाइपिंग का आता है इसमें। सीधा पहले देखना है फ्रेंड कि सबसे पहले हमें ऑप्शन की जानकारी लेना है। तो ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन है इसमें देख लेना है। तो सबसे पहले होता है मेन बार। इसका मतलब ये है, इसको क्लिक करके आप टूल्स ला सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए अभी आपके पास क्या है, टूल्स आ गया है ना। टूल्स जो आ रहा है आपका हाईलाइट आ रहा है, फ्रंट कलर, क्लियर फॉर्मेट, मोर फॉर्मेट, बोल्ड नंबर, फिर सेटअप का, फिर सेंटर विंड सेटअप का आ रहा है, फिर स्टाइल एंड फंड का आ रहा है ना। इतना ऑप्शन आने के बाद आप इजीली इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस आइकन पे क्लिक करना है, वो मिनिमाइज हो जाएगा। देखिए इस ऑप्शन से ही मैं उसे ला पा रहा हूँ। ठीक है। सेकंड है सर्च। सर्च के ऑप्शन से आप जैसे सर्च करे रहेंगे कहीं भी, वो सर्च के ऑप्शन से आप ढूंढ सकते हैं। तीसरा है आपका पेज लेआउट का। पेज लेआउट का मतलब होता है ये वाला ऑप्शन, आपका पेज का लेआउट करना है। इससे आगे वीडियो में हम पता करेंगे कैसे काम करता है। ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो को और आराम से देखिए। एक नए यूज़र और जिसके पास लैपटॉप नहीं होता है, जिसके पास कंप्यूटर नहीं होता है ना, उनके लिए बहुत बेनिफिट वीडियो है। क्योंकि वो उनको लगता है कि यार मेरे पास रिज्यूम ही नहीं है, मैं कैसे कहीं अप्लाई करूं, जॉब का मुझे ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर में तो होगा नहीं, क्योंकि बिना रिज्यूम का तो होता नहीं है। तो रिज्यूम टाइपिंग कराने के लिए फिर वो कहीं जाता है, सीसी सेंटर या कहीं भी जाता है। उससे अच्छा ये वीडियो देख लीजिए, आप अपने मोबाइल से ही आप इजीली एक्सेल यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड, उसके बाद आता है अंडू का। ये वाला जो सिंबल है वो है अंडू का। अंडू का मतलब होता है कि हम जो काम कर लिए हमें फिर से बैक करना है, उस काम को छोड़ देना है, फिर से बैक करना है। तो उसका काम आता है ना, हमें रिपीट करने का काम आता है अंडू का काम। और ये है आपका, ये वाला है आपका ये मोर का ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि आप किसी पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, जो डाटा आप टाइपिंग किए उसको सेव कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन इसमें आता है। फिर देन नीचे की ओर आपका है बॉटम में बोल्ट का मतलब होता है बी फ्रंट। जो फंड हम लिखेंगे, फ़ॉन्ट जो लिखेंगे उसको हम क्या डार्क मोड पे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन काम देता है। उसके बाद थर्ड है ये आएगा। ये इससे क्या होता है कि आपकी लेटर जो है वर्टिकल लाइन में ना हो करके वो वर्टिकल क्रॉस कर देता है, छोड़ देता है ना। तो वो बेंड टाइप का दिखता है। उसके बाद है यू लाइन का मतलब होता है कि आपका बोर्ड अगर, इसका मतलब होता है कि हम अगर कोई फॉन्ट लिखे हुए हैं, है ना, फॉन्ट अगर लिखे हुए हैं उसके नीचे बॉटम में क्या है, एक लाइन बन के आएगा। उसके बाद है ये इसका मतलब ये होता है कि अगर
हमें किसी चीज़ का हाईलाइट करना है, हाईलाइट मतलब अलग से दिखना चाहिए। हाँ, इस पेज में वो जो टाइपिंग करेंगे वो अलग से एक फ़ॉन्ट दिखना चाहिए कि मतलब जैसे ही मैं पीडीएफ खोलूँ वो अलग से ही शो होना चाहिए, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद है नीचे ये शॉर्ट है दोस्तों, ये ऑप्शन में मोर के ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये है आपका जो फ्रंट है उसका लेटर का कलर है ना। जैसे हम ब्लैक में लिखेंगे, येलो में लिखेंगे, ऑरेंज में लिखेंगे, किस में लिखेंगे उसके लिए है, ठीक है। उसके बाद है ये लाइनिंग का, जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करने के बाद हमें सीरियल वाइज एक टाइपिंग करना है, उसके लिए है। ये वाला है कि अगर उस सीरियल वाइज में हमें काउंटिंग नंबर देना है, उसके लिए है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है ये जैसे हमें सेंटर से अगर छोड़ना है, जैसे हमें सेंटर से उसको शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड की तरफ, तो उसके लिए यूज़फुल है। ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए यूज़फुल होगा। ये सीधा ही लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में लेके जाएगा। ये सीधा राइट हैंड साइड को सीधा लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएगा। ये वाला नया, हम किसी लेटर को लिखें और उसमें हम कोई कमेंट करना चाहते हैं उसके लिए है, ठीक है। फिर ये वाला, ये इसमें क्या है, आप कोई डाटा सेव कर रहे हैं उसमें लिंक डालना चाहते हैं, जैसे आपका यूट्यूब का लिंक डालना चाहते हैं, कुछ चीज़ का लिंक डालना चाहते हैं, उसका है। और ये वाला तो बता ही दिया हूँ, इस मोड चालू करने के लिए ये एक पॉइंट काम देता है, ठीक है। तो हम पहले इस व्यू के बारे में समझ गए हर चीज़, है ना। आगे बढ़ते हैं हम छोटा सा एक लेटर लिखते हैं, ठीक है। लेटर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद रिज्यूम बनाएंगे। तो रिज्यूम बनाने के लिए थोड़ा सा लेटर का उपयोग कर लेते हैं कि कैसे लिखना है। हम छोटा सा लेटर लिख लेते हैं। लिखते हैं हम एक एप्लीकेशन जिसमें हमको किसी टीचर से छुट्टी लेना है, ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं हम टू, ठीक है। हम नीचे की ओर जो ऑप्शन आ रहा है डेस्कटॉप, यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा, उससे क्या है आप नीचे की ओर आ सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्लिक कर रहा हूँ टू, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ऐसे स्पेस देने के बाद द प्रिंसिपल ठीक है, टू द प्रिंसिपल। अब इसको फिर स्पेस दे देते हैं। स्पेस देने के बाद फिर ऐसे लिखना है कैसा, यूर स्कूल नेम लिख दीजिए, स्कूल नेम, ठीक है। जो भी आपका स्कूल नेम होगा वो लिख लीजिए। फिर स्पेस दे देते हैं। स्पेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि टू के सीधा ना है, इसलिए स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है स्कूल का लोकेशन देंगे, एड्रेस दे देते हैं, स्कूल का एड्रेस, ठीक है। स्कूल का एड्रेस दे दिए। उसके बाद सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस टाइपिंग कर रहा हूँ। सब्जेक्ट और एक पॉइंट लगा देते हैं, ऐसा सब्जेक्ट लिख देते हैं एप्लीकेशन और छोटा अक्षर में लिखते हैं, ठीक है। और लीव एप्लीकेशन फॉर लीव ठीक है। अब इसमें लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, ओके गाइस, कॉमा दे देंगे। उसके बाद फिर स्पेस लेंगे, उसके सीधे, किसके सीधे लेना है बता देता हूँ, इसके सीधे रहना चाहिए आइकन, ठीक है। तो अब इसमें लिखते हैं मोस्ट में लिखते हैं मोस्ट ओनली आई पे हाईवे टू से दैट, हम दे देंगे आई एम। अब इसमें क्या है, आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी लेटर एक लिख के बता रहा हूँ, ऐसे आपको भी लिखना है, ठीक है। यूर
फुल नेम लिख लीजिए। इसमें फुल नेम मेंशन करेंगे तो क्या है, ठीक रहेगा। आई एम, जो आपका नाम होगा वो लिखिए। स्टूडेंट, 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 सॉरी स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट ऑफ क्लास, ऑफ क्लास। अब मेंशन कर दीजिए इसमें, फिर से मेंशन कर दीजिए, मेंशन करिए आप योर क्लास। ओके, योर क्लास, सॉरी कॉल्स लिखा आ गया, क्लास मेंशन कर दीजिए। अब ऑफ योर स्कूल आई हैव बीन टीम from your things। अब अपने से बना के लिख रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। आप ऐसे ही एक मैनुअली आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ मैं, तो आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, है ना। साइंस यस्टरडे लिख देते हैं, यस्टरडे, यस्टरडे आई, ये कॉमा दे देते हैं। सो स्पेस करते हैं, सो आई एम नॉट अटेंड द स्कूल। ओके, स्कूल और 2 days, शॉर्ट में लिख दे डेज, डॉट कॉमा कर दीजिए डेज। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आप ऐसे स्पेस दे सकते हैं, एक लाइन काट दीजिए पहले, है ना, फिर स्पेस कर दीजिए। स्पेस करने के बाद सीधा सीधा देर और कॉमा लगा दीजिए। आई रिक्वेस्ट लिख दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट, आई रिक्वेस्ट इसमें लिख दीजिए मी लीव और 2 days from, सॉरी सबमिट हो गया, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 2 days फ्रॉम। अच्छा हाँ, इसमें मेंशन करना है फ्रेंड, आपको क्या मेंशन करना है भाई, आपका लीव का डेज, ठीक है। मेंशन कर दीजिए इसमें, मेंशन योर लीव, सॉरी लीव डेट्स। ओके, फिर लिखिए आई विल बी थैंकफुल फॉर योर काइंडनेस, ठीक है। इतना लिखने के बाद डॉट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, फिर यहाँ लिखिए थोड़ा स्पेस करके, थैंक यू, ठीक, थोड़ा स्पेस करिए,
और यहाँ लिखिए यूअर, थोड़ा स्पेस दे देते हैं। एंट्री, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ फिर नीचे आना है, स्पेस करना है, डेट लिख देना है। यहाँ पे डेट जो भी आप डेट देना चाहते हैं वो थोड़ा स्पेस करते हुए आना है। और यहाँ लिखना है आपको यूअर नेम, ठीक, वो सॉरी यू नेम्स। अब इसमें लिखना है आपको यहाँ स्पेस करना है। उसके बाद लिखना है यहाँ पे लिख देना है क्लास, ओके। फिर एक स्पेस करेंगे, या तो इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेंगे। कॉपी का ऑप्शन आया, देखो यहाँ प्रेस करके रखा। सिलेक्ट करने के बाद सॉरी यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद इसको सॉरी बैक करो। फिर यहाँ लिखेंगे नीचे, थोड़ा स्पेस देते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ लिख देंगे हम क्लास, ओके। फिर नीचे गए, इसमें लिख देते हैं हम क्या बचा, यूर नेम क्लास। उसके बाद लिखना है आपको यहाँ पे लिखना है सेक्शन, ओके। सेक्शन लिखने के बाद फिर स्पेस थोड़ा देना है, नीचे आना है। और क्या बचा, सॉरी बी लिखा गया, काट देते हैं इसको। थोड़ा आगे बढ़िए, यहाँ लिख दीजिए रोल नंबर, ओके, रोल नंबर्स, ठीक है। ये आपका मैनुअली मैं ऐसे बना के आपको दिखाया हूँ फ्रेंड। इसके बाद मैं रिज्यूम कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। फिर हाल हम टाइपिंग कैसे करते हैं वो सीखें, बिना मैनुअली टाइपिंग, इसको कहते हैं मैनुअली टाइपिंग, ओके। जैसे हमने लिख दिया टू द प्रिंसिपल, यूर स्कूल का नेम लिख दीजिए, एड्रेस लिख दीजिए। इस टाइप से हम एक मैनुअली टाइपिंग किए कि हम टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक चीज़ सीखने वाले हैं, इससे हम जैसे मान लो हमें भविष्य में काम देगा, तो हम यहाँ इस ऑप्शन में जाएंगे और उसे सेव कर लेंगे, ठीक है। तो गए, जाने के बाद सेव करते हैं। देखो इसका भी सेव वाला जो ऑप्शन है, इसमें हर एक चीज़ है, शेयर है, सेवस है, रेड राउंड है, हाईलाइटिंग्स है। ये जो है आपको इस वीडियो में आगे चल के आपको पूरी चीज़ सिखाऊंगा फ्रेंड। तो फिलहाल हमें इसे सेव कर लेते हैं, क्योंकि कोई बच्चे के लिए इसको दे सकते हैं हम घर में, है ना। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो सेव कर लेते हैं, पहले सेव कर लिए। सेव करने के बाद आपको क्या लेना है, एक्सपोर्ट, क्योंकि आप अपने ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये चाहिए ना। तो हम एक्सपोर्ट कर लेंगे अपने फाइल में एक्सपोर्ट कर दिस डिवाइस ले लेंगे, या हम कहीं भी अपने जीमेल में कर सकते हैं, ब्राउज़र में एड प्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका पहले नाम चेंज कर लेते हैं। रीनेम करने के लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, उस ऑप्शन में क्लिक करना है। इसका नाम लिख देते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन लिख देते हैं। एप्लीकेशन लिखने के बाद इसको ड्राइव में जाते हैं, ड्राइव में डॉक्यूमेंट में जाएंगे, गैलरी में जाएंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक। एक्सपोर्टिंग हो रहा है, ये हो गया, ठीक है। ये सेव हो गया हमारा डाटा। अब हम इसमें रिज्यूम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, ठीक है। अब रिज्यूम हम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे इसमें। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड, एक वीडियो बनाने के लिए मुझको बहुत टाइम लगता है, और सच बता रहा हूँ बहुत मेहनत से मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा और ना मेरा बन जाएगा। तो इसीलिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अपडेटेड वीडियो लाता रहूँ।